नमस्ते दोस्तों। तो आज की वीडियो में आपको हॉर्नेट 2.0 का टूरिंग रिव्यू देने वाला हूँ। लगभग ये बाइक ओन करके मुझे 4 मंथ्स हो गए और मैंने 6000 किलोमीटर इस बाइक पे कंप्लीट की है। तो मैं एक्चुअली एक बहुत बड़े राइड पे गया था जो 1000 किलोमीटर्स का राइड था, पुणे टू गोवा एंड गोवा टू पुणे। तो उसमें लगभग मैंने एक दिन में लगभग 500 किलोमीटर्स कवर किया था। तो उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे मेरा टूरिंग एक्सपीरियंस था और इस बाइक पे आप टूरिंग कर सकते हो कि नहीं। तो पहले आते हैं कंफर्ट पे, क्योंकि अगर हम लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं तो कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने ऑब्जर्व किया इस बाइक पे जो राइडर का कंफर्ट है वो बहुत अच्छा है। सीट का कुशनिंग भी ठीक है, मतलब आपको ऐसे 200 किलोमीटर के बाद लगने लगता है कि सीट थोड़ी सी स्टीफ है, बट वो सब गाड़ी में ही लगता है। तो सीट का ओवरऑल कंफर्ट मैं अच्छा बोलना चाहूँगा। बट इसका पिलियन जो कंफर्ट है, पिलियन सीट कंफर्ट है वो बहुत ही बुरा है। मतलब लगभग 20-30 किलोमीटर्स के बाद पिलियन कंप्लेंट करने लगता है कि फ्रीक्वेंट स्टॉप्स लेने हैं, क्योंकि उसका बट एक करता है इस सीट पे बैठ के। तो ये सीट बहुत हार्ड है, इसमें ज़्यादा कुशन नहीं है और इसमें एकदम बराबर कुशन है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अभी दूसरे पॉइंट की ओर। जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बाइक का परफॉर्मेंस। तो जैसे कि हम टूरिंग करते तो अगर हम हाईवे टूरिंग कर रहे हैं तो हमको एक कंफर्टेबल स्पीड चाहिए। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये 80, 85 या 90 तक ये गाड़ी कंफर्टेबल है। तो आप 80-85 के स्पीड में इस गाड़ी पे कंफर्टेबली क्रूज़ कर सकते हो। उसके आगे अगर आप पुश करोगे तो आपको मतलब रियली बाइक को पुश करना पड़ेगा, तभी बाइक वो अच्छा ट्रिपल डिजिट स्पीड अचीव कर सकती है। और मैं एक बोलना चाहता हूँ, एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि इंजन की जो ट्रैक्टेबिलिटी रहती है वो बहुत अच्छी है। मतलब इसमें रिफाइनमेंट अच्छा है कि इवन एट 4th गियर यू कैन क्रूज़ एट द 30 स्पीड। ठीक है, तो इंजन मतलब बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, आपको फ्रीक्वेंट गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो ये गाड़ी का जो 5th गियर है वो एज ए क्रूजिंग गियर काम करता है। मतलब उस पर आप 50, 80, 90 की स्पीड में भी क्रूज़ कर सकते हो। तो इसमें एक एडवांटेज है टूरिंग के टाइम कि आपको फ्रीक्वेंट गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो बढ़ते हैं अभी तीसरे पॉइंट की ओर। जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बाइक कितना देती है। तो टॉकिंग अबाउट द माइलेज, ये बाइक में लगभग आपको 43 से 45 तक माइलेज मिल जाएगा टूरिंग के टाइम। मतलब इवन आप अगर हायर आरपीएम्स पे क्रूज़ करोगे, मतलब ट्रिपल डिजिट पे भी क्रूज़ कर सकते हो या 90 पे भी क्रूज़ कर सकते हो, तब आप लगभग एक्सपेक्ट कर लीजिए कि आपका माइलेज 43 तक ड्रॉप हो जाएगा। उतना तो माइलेज ये बाइक निकल के देगी। तो मतलब बाइक का माइलेज भी अच्छा है। तो बढ़ते अभी चौथे पॉइंट की ओर कि आप जब टूर करते हो तो आपको मतलब इसका ब्रेकिंग कंपार्टमेंट कैसा है, गाड़ी ब्रेक कैसे करती है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि फ्रंट ब्रेक का जो फील है वो ज़रा सॉफ्ट है, बट जब ABS प्रॉपर टाइम पे किक इन होना चाहिए तब किक इन होता है और बाइक स्टॉप होती है। तो इसका लगभग आप ऐसे देख लीजिए कि इसका फील बहुत ही लाइट है, मतलब इतना शार्प ब्रेकिंग नहीं है। तो बिगनर्स के लिए ये बाइक अच्छा होने वाला है। ABS यूज़ करना चाहते हो तो प्रॉपरली ABS एंगेज हो जाएगा बाइक में और बाइक स्टॉप हो जाएगी। और अभी बात करते हैं इसके रेयर ब्रेक का। तो रेयर ब्रेक लिटरली यूजलेस है, रेयर ब्रेक में कुछ भी काम नहीं होता। आपको ब्रेक इतने ज़ोर से दबाना पड़ता है। और दिस बाइक बीइंग अ सिंगल चैनल ABS बाइक, इट डजेंट हैव ABS एट द रेयर एंड। तो अगर आप ज़ोर से ब्रेक दबाओगे तभी ब्रेक एंगेज होगा और तो आपके व्हील लॉक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैंने तो टूरिंग के टाइम मोस्टली फ्रंट ब्रेक ही यूज़ किया है और थोड़ा सा रेयर ब्रेक यूज़ किया है। तो ये था ब्रेकिंग डिपार्टमेंट के बारे में। तो बहुत लोग मुझे पूछेंगे कि चलो आपने इतना बड़ा टूर कर लिया है 1000 किलोमीटर का, तो आपका सीटिंग पोस्चर कैसे। तो मैं सीटिंग पोस्चर के बारे में यही बोलना चाहता हूँ कि सीटिंग पोस्चर ज़्यादा स्पोर्टी भी नहीं है, मतलब ज़्यादा अपराइट भी नहीं है, ज़्यादा झुक के भी नहीं है, थोड़ा सा लीन पोस्चर है। मतलब कंफर्टेबल हो जाता है वो ये करने को। बट इसका सस्पेंशन का सेटअप जो है वो बहुत स्टीफ है। मतलब अगर आप लोगे कि ये शोवा के फोक्स USD फोक्स इन्होंने गाड़ी में दी है, तो ये फोक्स स्टीफ है। और इसका जो रेयर का मोनोशॉक है वो भी काफ़ी स्टीफ है। मतलब उसको अगर आप एडजस्ट करोगे तभी भी उसका स्टीफनेस वैसे ही रहेगा। तो ओवरऑल बाइक का मतलब जो सस्पेंशन सेटअप है वही स्टीफ है। बट इसमें एक चीज़ अच्छी हो जाती है कि अगर स्टीफनेस आपको सिटी में मतलब परेशानी दे रहा है या बैड रोड्स पे परेशानी दे रहा है, बट अगर आप जब कॉर्नर करते हो बाइक पे और आप हाईवे पे हाई स्पीड पे क्रूज़ करते हो तो बाइक की स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब बाइक आपको एक बहुत ही अच्छा कंपोजर देती है। मतलब अगर आप राइड कर रहे हो तो आपको ऐसे फील आता है कि एक ना एक जो बाइक को आप अगर टर्न कर रहे हो तो वो ठीक से टर्न हो रही है। मतलब ओवरऑल इसका फीडबैक है वो बहुत एक्यूरेट है। तो ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप जैसे है। मतलब अगर आपको सिटी में कंफर्ट चाहिए तो आपको हाईवे पे इतनी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, हैंडलिंग नहीं मिलेगी। और आपको अगर हाईवे पे हैंडलिंग चाहिए तो फिर सिटी में आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा, बैड पैचेस पे आपको बहुत ही परेशानी होगी इस बाइक पे।
तो दोस्तों जैसे कि मैं स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी के बारे में बोल रहा था और इसके सस्पेंशन सेटअप के बारे में बोल रहा था, तो मैं एक चीज़ ऐडअप करना चाहता हूँ कि इसमें जो फ्रंट व्हील में जो टायर दिया है वो 110 सेक्शन का दिया है और पीछे जो दिया है वो 140 सेक्शन का दिया है। तो इसमें एक खास बात ये है कि आप जैसे भी देखोगे आपको 200 सीसी सेगमेंट में बाइक दिखेंगे, तो उसमें लगभग 100 प्रोफाइल का टायर सेक्शन रहता है सामने, बट इसमें 110 का दिया है। तो उसके वजह से बाइक का हैंडलिंग और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है रोड पे। और जो पीछे 140 सेक्शन का टायर दिया है वो राउंडेड प्रोफाइल का टायर दिया है। तो कंपनी ज़्यादा करके क्या करते हैं दूसरे ब्रांड्स की कंपनी कि वो नॉर्मल प्रोफाइल का टायर देते हैं। तो ये राउंडेड प्रोफाइल का टायर होने की वजह से अगर आप टर्न मारोगे या कॉर्नर लोगे तो उस पर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो दोस्तों अभी बढ़ते हैं कि टूरिंग एक्सेसरीज़ की ओर, कि इसमें क्या क्या टूरिंग एक्सेसरीज़ आप इंक्लूड कर सकते हो। तो मेरी जस्ट 1000 किलोमीटर्स की राइड थी, तो वो बहुत छोटी थी। तो उसमें लगभग मैंने 2 ही टूरिंग एक्सेसरीज़ के बारे में सोचा था। एक थी सैडल बैग और एक था जो टैंक बैग रहता है वो। तो इसमें मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि मैंने एक टैंक बैग लगाई थी, तो मेरे पास स्ट्रैप वाली टैंक बैग थी। तो उसमें एक्चुअली वो बैग बहुत हिल रही थी। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर टैंक आपको मेटेलिक दिया रहता इधर या कुछ तो मेटल का कनेक्शन रहता तो अच्छा रहता, मतलब टैंक बैग ठीक से फिट हो सकता था। ये मतलब टैंक बैग तो आप इस पर ईजिली माउंट कर सकते हो, बट उसको आपको स्ट्रैप से बांधना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया टैंक फाइबर होने की वजह से। और मैं अगर सैडल बैग्स का बोल सकता हूँ तो सैडल बैग्स माउंट करने को बहुत ही अच्छा आपको स्पेस दिया है। तो सैडल बैग्स आप इजीली माउंट कर सकते हो इस पर टूरिंग के टाइम, तो इसमें आपको कुछ डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली। मैं ऐसी चीज़ कवर करना चाहता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व की है, मतलब टूरिंग के टाइम मैंने ऐसे ऑब्जर्वेशन में की है। तो पहली चीज़ ये मैंने ऑब्जर्व की है कि टूरिंग के टाइम मतलब बाइक का ओवरऑल फिट एंड फिनिश अच्छा हो सकता था। तो मुझे हेडलाइट मूव करने का थोड़ा सा आवाज़ आ रहा था, तो मैंने देखा तो मतलब उसके इंडिकेटर्स भी काफ़ी लूज़ हो गए थे। तो फिटमेंट बाइक का थोड़ा अच्छा हो सकता था। मतलब अगर आप बैड पैचेस में जा रहे हो या इतने लॉन्ग टूरिंग जा रहे हो तो बाइक का ड्यूरेबिलिटी अच्छा होना चाहिए, ये एक मुझे इशू लगा। और एक मतलब एक चीज़ जो आपको इंटरप्ट कर सकती है आपके टूरिंग के टाइम या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है थोड़ा सा, वो है कि इसका इंजन एयर कूल्ड है। तो जैसे कि मैं इंजन हीटिंग इशू फेस कर रहा था मेरे हॉर्नेट में पहले से, तो आई वाज अवेयर कि इंजन हीट होने वाला है। तो मुझे क्या करना पड़ता था कि मतलब लगभग हर 100 किलोमीटर्स के बाद मुझे रुकना पड़ता था, एक 15-20 मिनट्स का ब्रेक लेना पड़ता था जब तक इंजन कूल डाउन होता नहीं, और उसके बाद ही राइड करना चालू करना पड़ता था। क्योंकि अगर इंजन ज़्यादा हीट हो गया तो कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड वाइल टूरिंग ऑन दिस व्हीकल। यू कैन नॉट स्टेज द व्हीकल, मतलब आप 500-600 नॉन स्टॉप नहीं चला सकते इसके, क्योंकि इसमें लिक्विड कूलिंग और ऑयल कूलिंग नहीं है। तो यू हैव टू जस्ट स्टॉप फ्रीक्वेंटली, मतलब आपको 250 किलोमीटर्स के बाद भी ब्रेक लेने होंगे। तो दोस्तों यही था मेरे ओवरऑल टूरिंग रिव्यू। तो इसमें अगर मैंने कुछ पॉइंट मिस आउट कर दिए तो मैं एक ओनरशिप रिव्यू भी डालने वाला हूँ 6000 किलोमीटर का, तो उसमें ही मैं इंक्लूड कर दूंगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। स्टे ट्यून्ड फॉर दिस काइंड ऑफ वीडियोज़। बाय।